हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, वहाँ से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि नोट्स से रिलेटेड है। और ये नोट्स जो है आपके मेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड सभी की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब में काम आएंगे, चाहे वो एम्स का हो, एम्स की मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, है ना, उससे रिलेटेड है, नॉटसेट से रिलेटेड है, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यहाँ तक कि आपके क्लास के नोट्स से भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपको किसी भी मतलब किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है ब्लड, है ना, ब्लड यानी कि हेमेटोलॉजी। ठीक है, हम इस ब्लड के बारे में पूरा एक एक डिटेल हम बात करेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कितने नंबर में प्लेटलेट होते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, इसकी खोज कब किसने की है, हर एक एक डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। एक यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड होता है ना, और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हम बात करेंगे। सारा एक एक डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस आप एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और शेयर कर देना अपने किसी फ्रेंड को, है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, तो इस कंप्लीट वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प मिलेगा और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम हेफसन जो है उन्होंने ब्लड का खोज किया था, है ना। ब्लड के खोजकर्ता जो है आपके विलियम हेफसन है। और विलियम हार्वे जो है उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या बताया, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में कि दो टाइप का होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन और ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारे जो शरीर में होता है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है और ओपन ब्लड सर्कुलेशन आप सभी को पता है कि ब्लड जो है बॉडी कैविटी में ही होती है। हमारे में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पाए जाते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या होते हैं, बॉडी कैविटी में ही ब्लड होते हैं। और ये किस में होता है आप सभी को पता है, केचुआ, है ना। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। एबीओ ग्रुपिंग गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, तो अब ब्लड ग्रुपिंग में आप देखेंगे कि ABO, है ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये तीन जो हमारे ब्लड ग्रुप है उसमें और तीनों होते हैं, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, है ना, AB पॉजिटिव, ऐसे 8 टोटल ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। तो इसको दिया किसने है, तो इसके खोजकर्ता जो है या इसके डिस्कवरर हैं कार्ल लैंडस्टेनर। साथ में अगर RH ब्लड ग्रुपिंग गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर एंड विनर। ठीक है, तो इन्होंने फिर से विनर के साथ मिल करके RH ब्लड ग्रुपिंग की खोज की। नेक्स्ट हम आते हैं, ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ ये है आपका डेफिनेशन है ब्लड का। ठीक है, यहाँ पे आपका डेफिनेशन, यहाँ पे हेडिंग डाल के आप लिखिएगा, ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव विच इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलर पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। ठीक है, ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेलुलर पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, बिलीरुबिन प्रेजेंट होती हैं। सेलुलर पार्ट इज मेड अप ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन हुआ, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट, सेलुलर पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। तो आपका जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें बिलीरुबिन की प्रेजेंस की वजह से वो येलो कलर का होगा, और जो सेलुलर पार्ट होता है वो RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर भी होते हैं और इंट्रावेस्कुलर भी होते हैं। ठीक है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड इज़ आल्सो नोन एज अ रिवर ऑफ लाइफ, लाइफ लाइन फ्लूइड ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको दो चीज़ हम बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ और लाइफ लाइन फ्लूइड ऑफ लाइफ। ठीक है, ब्लड एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब जैसे एल्कलाइन है और
आपका एसिडिक कंडीशन है। दो कंडीशन के बीच में क्या आता है आपका न्यूट्रल उदासीन कंडीशन आता है। ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन या ज़्यादा ही एल्कलाइन है या ज़्यादा ही आपका एसिडिक है तो उस कंडीशन में ब्लड जो है एक बफर सॉल्यूशन का काम करता है। ठीक है, ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ईजिली टूट जाते हैं, है ना। जैसे आप ब्लड क्लॉटिंग में ही देखोगे तो उसमें आप इजीली समझ जाओगे कि ये इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ईजिली मतलब टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव विच इज़ अ मेड अप ऑफ, ये हो चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करेंगे कि ब्लड का पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पीएच की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है आपका, ब्लड का जो पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, अगर लेस देन 7.35 है तो ब्लड क्या होगा, एसिडोसिस, और मोर देन 7.45 है तो ब्लड जो है आपका एल्कलोसिस होता है। ठीक है, लेस देन 7 अगर है पीएच तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लीथल पीएच। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि लीथल पीएच क्या होता है ब्लड का, तो लेस देन 7। ठीक है, CSF हैज़ अ सेम पीएच एज ऑफ ब्लड। ठीक है, आपका जो CSF फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो भी, उसका भी पीएच ब्लड के पीएच के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएच ऑफ स्टोर्ड ब्लड इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट, है ना, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ठीक है, तो ये जो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन है इसके द्वारा ही पीएच ऑफ स्टोर्ड ब्लड इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट। ठीक है, अगर हम किसी ब्लड को स्टोर करके रखे हैं, है ना, तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है ड्यू टू CPDA। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन, हम कलर की बात अगर करते हैं तो कलर जो है ब्लड का कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सी ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड होता है ना, पोरफायरिन पिगमेंट के वजह से यहाँ पे रेड कलर जो है अपन को मिलती है। फिर डीऑक्सी ब्लड का जो कलर होता है वो डार्क रेड में होगा। इन साइनोइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में आपका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों जो ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में आपको जो है ऑक्सीजनेटेड और चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड दोनों का कलर आपको ब्राइट रेड मिलने वाली है। और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड अगर आपका ब्लड है यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो कलर जो होगा वो डार्क रेड कलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम अमाउंट की बात करते हैं। तो अमाउंट जो है मेल में नॉर्मल ब्लड होता है 5.5 टू 6.5 लीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो 4.5 टू 5.5 लीटर। अगर फिटस की अगर हम बात करें तो 350 ml होती है, और इन्फेंट की अगर हम बात करें तो 450 ml। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो मेल है उसमें 5.5 से 6.5 लीटर होते हैं, फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर होते हैं। जबकि फिटस के अंदर हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर तो उनके बच्चे बेबी जो होता है फिटस जो होता है उसमें 350, और इन्फेंट जो कि डिलीवरी के बाद बच्चे में 450 ml ब्लड होती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर के 1 डिग्री सेल्सियस जो है ब्लड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 1% इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस, तो 1% ज़्यादा होती है। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा हम अपन यहाँ पे ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए हैं 5th पॉइंट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.0550 टू 1.060। ठीक है, प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.022 टू
1.026। ठीक, नेक्स्ट ब्लड सेल 1.092 टू 1.01। ठीक है, तो ये जो अगर आप किसी कॉलेज में हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए इतना स्पेसिफिक का आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब ऑस्मोलैलिटी की बात करते हैं तो ब्लड का जो ऑस्मोलैलिटी होता है वो 275 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी होता है। ठीक है, 275 टू 295। नेक्स्ट विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड जो है आपका क्या होता है, थिक होता है ना। ब्लड जो है 5 टाइम मोर विस्कस देन दी वाटर। वाटर क्या होता है, एकदम पतला होता है, जबकि ब्लड जो है आपका ज़्यादा थिक होता है। 3.5 टू 5.4 इसका होता है थिकनेस, विस्कोसिटी, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपने TPR पढ़ा है। TPR किसको बोलते हैं, टेम्परेचर, P फॉर पल्स एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर इसी को आप कन्वर्ट करेंगे तो TPRE आ जाएगा आपके लिए, फंक्शन ऑफ द ब्लड्स। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेगुलेशन एंड E फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है आपका, ये चारों काम करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रोटेक्शन, WBC हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रेगुलेशन, वेस्ट और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और साथ में एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट का भी एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो पहले ये तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और 3% ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, हमारे बॉडी में जो 3% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा के साथ मिल जाती है, एंड 90% जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो बाइंड करते हैं हमारे HB के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, बट 63 बाइंड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि 63% आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड कर लेते हैं, फिर 20% बाइंड विथ HB एंड 10% बाइंड विथ एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन HB से मिल करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड HB से मिल करके क्या बनाती है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड HB से मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ड्रग एंड हार्मोन्स। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे WBC जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती है, और फाइब्रिनोजन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लीडिंग से अपन को प्रोटेक्ट करती है। WBC क्या करती है, प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन में क्या आ जाएगा, किस किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर का 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। pH को रेगुलेट करता है, यानी कि बफर सॉल्यूशन के रूप में काम करके ये pH को मेंटेन करता है, और ग्लूकोज का भी रेगुलेशन करता है, यानी कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन थ्रू दी किडनी, है ना, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाय दी किडनी। ये क्या करती है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, अमोनिया एट्सेट्रा का एक्सक्रीशन करती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बफर सॉल्यूशन का आप देख लीजिए। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एसिडोसिस कंडीशन अगर आ जाती है तो इन एसिडोसिस HB बाइंड विथ एक्स्ट्रा H+ आयन। ठीक है, इन एल्कोलोसिस HB रिलीज बाइंड H+ आयन। अगर कंडीशन हमारा एसिडोसिस का है तो जो एक्स्ट्रा H+ आयन होते हैं उससे HB बाइंड हो जाती है, और अगर एल्कोलोसिस का है तो HB जो है अपने H+ आयन को रिलीज कर देती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग मतलब आपका वेनस पंचर के थ्रू भी करते हैं और आर्टरियो पंचर के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड को कैसे अपन बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट वेनस पंचर और आर्टरियो पंचर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेडियल
क्यूबाइटल वेन होता है एंड सेकंड मोस्ट कॉमन में होता है आपका बेसिलिक वेन। नेक्स्ट आपका आता है आर्टेरियो पंचर साइट मतलब आर्टेरियो पंचर सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसमें आपका आता है रेडियल आर्टरी इन रिस्ट और फीमोरल आर्टरी इन ग्रोइन रीजन। नेक्स्ट न्यूबॉर्न के में कैसे करते हैं, तो न्यूबॉर्न के हील से लेते हैं, है ना, पिकिंग द हील, ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आपका आता है बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, तो 2 टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड होते हैं, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। ठीक, तो यहाँ पे इन ह्यूमन बॉडी 60 to 65 पार्ट इज बॉडी फ्लूइड। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी का 60 से 65% क्या होता है, बॉडी फ्लूइड ही होता है। इन अर्ली फिटल लाइफ तो 90% बॉडी फ्लूइड होता है और इन बर्थ में 70 से 80%। ठीक है, नॉर्मली जो मानव शरीर है उसमें 60 से 65% आपका बॉडी फ्लूइड होता है, और वही जब कोई बच्चा मदर के पेट में है तब उनका बॉडी फ्लूइड से मतलब बॉडी का पार्ट 90% जो होता है बॉडी फ्लूइड होता है, और बर्थ के बाद या एट बर्थ के टाइम में 75 से 80% भाग जो है बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। तो हमारे शरीर में जो है इंट्रासेलुलर टोटल फ्लूइड जो होता है 70% होता है, और एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है वो 30% होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर का फ्लूइड का मतलब है आपके इनसाइड द सेल के अंदर होंगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होते हैं 2 सेल के बीच में या आउटसाइड दी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका। ठीक है, ये सारे सेल बने हुए हैं आपके ये, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है आपके इंट्रासेलुलर, और यहाँ पे जो सेल के बाहर जो फ्लूइड पाए जाएंगे वो होंगे आपके एक्स्ट्रासेलुलर, और वही फ्लूइड अगर इस 2 सेल के बीच में होगी तो वो आपका हो जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मोस्ट कॉमन एनायन प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज ये। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैटायन प्रेजेंट इन ICF तो आपका पोटेशियम, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस रहेगा एनायन में, और कैटायन में आपका होगा पोटेशियम। अब आता है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपके ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आपके मोस्ट कॉमन एनायन कौन सा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो आपका आएगा फॉस्फोरस। ठीक है, और कैटायन की अगर हम बात करें तो पोटेशियम, एंड आपका न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सेम वैसे ही एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए है, तो यहाँ पे एनायन क्या होगा, क्लोरीन होगा, कैटायन होगा आपका सोडियम, है ना, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। नेक्स्ट आती है 30% जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और थर्ड स्पेस फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप के जो होते हैं वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि 2 सेल के बीच में होते हैं, है ना, इंटरवेस्कुलर फ्लूइड यानी कि 2 ब्लड वेसल्स के बीच में होंगे, थर्ड स्पेस फ्लूइड यानी कि कहीं भी बोन कैविटी में हो गया, है ना, CSF फ्लूइड हो गया, आपके डाइजेस्टिव फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड आपके अदर फ्लूइड में आ जाएंगे, थर्ड स्पेस या अदर फ्लूइड उनको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे, तो नॉट सेट 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था कि सीरस फ्लूइड कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और इंट्रा ऑक्सीबाइटल फ्लूइड। ठीक है, तो ये आई पे जो फ्लूइड होता है ना वो है। ठीक है, पेरिकार्डियल यानी कि कार्डियक में जो फ्लूइड होता है, प्लूरल यानी कि आपकी चेस्ट, और पेरिटोनियल यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी में 50 ml होते हैं, प्लूरल में 15 to 20 ml होती है, पेरिकार्डियल में 10 to 30 ml होती है, और इंट्रा ऑर्बिटल में आपका 6 to 12 ml। सबसे ज़्यादा आपका पेरिटोनियल कैविटी और सबसे कम आपकी ऑर्बिटल कैविटी, क्योंकि ये एरिया भी बहुत छोटा होता है ना। तो अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है 2 सेल के बीच में होते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड होते हैं बिटवीन द सेल, यहाँ पे इनसाइड द ब्लड वेसल, और यहाँ पे बोन कार्टिलेज हो गया, CSF हो गया, डाइजेस्टिव फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, और सीरस फ्लूइड में आपके इतने सारे टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या होते हैं, तो 55% आपका जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, और 45% आपका जो होता है सॉलिड पार्ट होता है ब्लड में। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट में आ जाएगा आपका प्लाज्मा
या मैट्रिक्स। ठीक है, प्लाज्मा जो मैट्रिक्स होता है उसी को ही बोला जाता है। 55% पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है और येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, है ना। 2 लीटर में अगर हम बात करें तो 2.7 लीटर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दोनों जगह पे ये प्रेजेंट होती है। सॉलिड पार्ट की अगर हम बात करें तो 45% होता है। ये टोटल ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट प्लाज्मा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका लिक्विड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में आपका जो है 91 to 92% प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है, जिसमें आपका 91 to 92% आपका जो होता है वाटर होगा। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो टोटल आपके जो बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन जो है 7.3% होती है और लास्ट की जो 0.7% होती हैं वो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट हो गए आपके, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, हार्मोन हो गए और गैसेस हो गए। ठीक है, तो प्लाज्मा में यहाँ पे 7.3% ही आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है, बाकी वाटर होता है। 0.7% जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, गैसेस हो गए, हार्मोन हो गए, ये सारी चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, प्लाज्मा क्या होते हैं, क्लियर येलोइश फ्लूइड होते हैं ड्यू टू बिलीरुबिन, और इसमें सीरम जो है स्ट्रॉ कलर का होता है। सीरम क्या है, प्लाज्मा का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो होता है। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉ कलर का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा में 3 टाइप की जो प्रोटीन पाई जाती है, मैंने बीच में बताया था फाइब्रिनोजन के बारे में, वो एक क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, तो एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, 7.3%, है ना। तो हम इसमें बात करते हैं कि एल्बुमिन उस 7.3% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन कितना होता है, 55%, ग्लोब्युलिन कितना होता है, 38% और फाइब्रिनोजन सबसे कम फाइब्रिनोजन होता है जो कि 7% होता है। यहाँ पे इनके रेशियो के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन का रेशियो कितना होता है, तो 2:1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इससे रिलेटेड है, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन से। ठीक, तो यहाँ पे आपका 4.7 ग्राम आपका एल्बुमिन होगा, ग्लोब्युलिन जो है 2.3 ग्राम होंगे और 0.3 ग्राम या 300 mg% आपका फाइब्रिनोजन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, 300 mg फाइब्रिनोजन होते हैं टोटल प्लाज्मा में। उसके बाद आपका आता है ये जो है लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होती है, ये हैवी होती है और लार्जेस्ट होती है। ठीक है, ये मोस्ट एबोंडेंट है, मतलब ज़्यादा मिलने वाली है और ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका एल्बुमिन जो है मेंटेन करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को। ग्लोब्युलिन की अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है होती है जो कि फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे फाइब्रिनोजन की अगर हम बात करें तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है। ठीक, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो 36 mm ऑफ Hg होता है हमारे बॉडी में। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू लगाए जाते हैं जो कि 28 to 32 mm ऑफ Hg होते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय ओनली दी एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन होता है उन्हीं के थ्रू जो प्रेशर लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं हाँ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। जबकि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो लगा, कंप्लीट जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके द्वारा अगर प्रेशर लगाया गया तो उसको बोलेंगे क्या, ऑन्कोटिक प्रेशर। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जबकि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन के द्वारा जब प्रेशर लगेगा वो होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो कि होता है आपका 20 to 25 mm ऑफ Hg। और ऑन्कोटिक की अगर हम बात, टोटल ऑस्मोटिक 36 mm ऑफ Hg होता है, बट जो प्रेशर है वो इतना एवरेज है मान के चलिए। ठीक है, और ये ऑन्कोटिक में आपका 28 to 32। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मतलब जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उतना ही कम होगा। नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है आपका 15 to 30 mm ऑफ Hg। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर मेड अप बाय लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोब्युलिन। ठीक है, तो हमारे जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो लीवर के थ्रू बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना।
ऑल प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपके लीवर के थ्रू बनाए जाते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन, है ना। गामा जो ग्लोब्यूलिन है उसको छोड़ करके, क्योंकि ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है आपका बीटा लिम्फोसाइट में बनते हैं, जो कि WBC का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ एल्ब्यूमिन कैन लीड टू जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है तो एडिमा देखने को मिलती है, देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। डिफिशियंसी ऑफ द ग्लोबुलिन कैन लीड टू द इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाता है ये। तो ये अगर कम हो जाए तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन की चांसेस देखने को मिलेगी। डिफिशियंसी ऑफ द फाइब्रिनोजन कैन लीड द इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो तीनों प्लाज्मा प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमको परेशानी होने वाली है, ठीक है। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ ऑन्कोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय द अल्फा फिटोप्रोटीन, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो फिटस होते हैं, है ना, जब बेबी जो है मदर के वुम में होते हैं तो उस टाइम उनका लीवर जो है मैच्योर नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना पाती, है ना। तो उस टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन तो आप सभी जानते ही हैं, है ना, ये जो है आपका ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। इंक्रीज AFP लेवल, ये क्या लीड कर दे, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में। और डिक्रीज AFP लेवल जो है डाउन सिंड्रोम में अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर पार्ट, ठीक है। तो अपन ने जो सॉलिड पार्ट है प्लाज्मा के बारे में पूरा देख लिया है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है आपको समझ आ गए होंगे, इसके बारे में और डिटेल से है कि प्लाज्मा प्रोटीन के एक प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे वो काम करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉलेज जो कर रहे हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट है जो अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये सारे पार्ट से। आप छोटे छोटे पार्ट्स ले सकते हैं, है ना, और इसके बारे में अभी से आप नॉलेज रखेंगे तो आपको जो है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाकी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते रहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं सेलुलर पार्ट जो कि 45% होता है, ठीक है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों ही होते हैं, आप सभी को पता है। RBC को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक। तो RBC जो होता है टोटल नंबर कितना होता है 3.5 to 5.5 मिलियन पर mm³, है ना, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। और 7.2 माइक्रोमीटर इसका जो है साइज होता है। 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, बट एवरेज अगर हम बात करें तो 7.2, ठीक है। WBC अगर हम बात करते हैं तो 4,000 to 11,000 होता है पर mm³, और ये बहुत रेयरेस्ट होता है, बहुत कम संख्या में होती है। और 8 से 18 इसका माइक्रोमीटर होता है साइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1.5 to 4.5 लाख पर mm³ होता है प्लेटलेट्स की संख्या, और 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका साइज होती है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की अगर हम बात करें तो RBC क्या करती है, गैस का ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेन ब्लड pH, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करती है। कैसे, ये HB होते हैं इसमें, जो RBC के सतह पर जो एंटीजन होते हैं HB एंटीजन है ना, उससे क्या होता है ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, है ना। तो ऐसे में वो गैसेस का एक्सचेंज करती है, ब्लड pH को मेंटेन करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग का भी डिटर्मिनेशन करती है। कैसे, जो RBC की सतह होती है उस पर एंटीजन AB जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर आपका WBC जो होता है उसको ट्रॉफिक पुलिसमैन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है ना। और ये इम्यून सिस्टम का मतलब रक्षा करने का काम करता है, इम्यूनिटी के बूस्ट करता है, ठीक है। ब्लीडिंग प्लेटलेट जो है ब्लीडिंग कंट्रोल करने में, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो एम्स हो, नॉर्सेट हो, या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, तो वो क्या होती है, ओवम, फीमेल के अंदर जो होती है ओवम। और लॉन्गेस्ट सेल जो है आपका न्यूरॉन है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन मैन, तो वो होगा आपका न्यूरॉन।
स्मॉलेस्ट सेल जो है आपका होता है स्पर्म, बट फीमेल में स्पर्म तो नहीं होती, तो स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल जो है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। वैसे ही ओवम नहीं होता तो उसमें क्या होता है, स्पर्म होता है स्मॉलेस्ट सेल में। तो सेकंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो कि है आपकी प्लेटलेट्स। सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो आपकी वो आएगी स्पर्म, बट अगर फीमेल में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। वही अगर लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो ओवम, बट मेल में ये नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर न्यूरॉन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक स्लाइड देखिएगा, यहाँ पे जो ब्लड है वो एक ब्लड अपन किसी वायल में लेते हैं तो प्लाज्मा जो होती है 55% होती है, बाकी की जो 45% होती है वो सॉलिड पार्ट होती है, ठीक है। तो जो 45% आपका रेड ब्लड सेल होता है यानी कि सॉलिड पार्ट होता है, बाकी का बाकी प्लाज्मा होता है। उसके बीच में जो एक लेयर जो होती है ना, जो कि 1% लेस देन 1% होती है, वो क्या होती है, बफी कोट। उसको बोलते हैं अपन बफी कोट, जिसमें होती है आपका वाइट ब्लड और सेल एंड प्लेटलेट्स। तो इतने ही मात्रा में इस पूरे ब्लड में आपका वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो संख्या होती है वो मिलियंस में होते हैं, और इसकी प्लेटलेट्स की संख्या लाख में होती है और ये हज़ार में होती है, क्योंकि ये बहुत कम नंबर्स होते हैं, ठीक है। WBC and platelets combinedly called as a Buffy coat, which is a transparent, ठीक है। If Buffy coat appear greenish in color, indicate neutrophil in blood, ठीक है। अगर ये बफी कोट जो है आपका जो है पर्पल कलर में दिख रहा है अभी, है ना, अगर ये ग्रीन कलर में है तो वो इंडिकेट करता है कि न्यूट्रोफिल की संख्या जो है बढ़ चुकी है ब्लड में। अब फिर 2-3 क्वेश्चन आपके हैं इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा ब्लड होल बॉडी बफर इज बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट जो है क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा ब्लड होल बॉडी बफर होता है आपका बाइकार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर जो आपका बफर होता है वो होता है प्रोटीन और फॉस्फेट, ठीक है। इंट्रासेलुलर में आपका प्रोटीन और फॉस्फेट होंगे बफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीसी बफर इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी बफर क्या होगा आपका, HB हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन बफर जो है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिनरी बफर इज, क्वालिटेटिव में आपका बात करें तो फॉस्फेट, एंड क्वांटिटेटिव में अगर हम बात करें तो अमोनियम। क्वालिटेटिव यानी कि ये जो है मतलब अच्छा फंक्शन करेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब इसकी संख्या ज़्यादा होगी अमोनियम की, ठीक। तो ये रहे हमारे कंप्लीट ब्लड के क्लास फर्स्ट। ऐसे ही हमारे और आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगी जो कि ब्लड की क्लास लेकर के हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे, है ना, साथ में उसके आंसर भी मिले होंगे, और यहाँ पे आपको साथ में नोट्स भी जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको ब्लड से रिलेटेड। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट जो है बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें ब्लड का सेकेंड क्लास आपका रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाने का कष्ट करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।